सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट ले लिया था और साथ में ही एल्गोरिथ्म का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कॉन्सेप्ट ले लिया था। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं, अपने चैप्टर पर आते हैं। तो आइए करते। पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 1.1 की। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो ये एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ आइए समझते हैं। एचसीएफ इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमने पिछली क्लास में आपको डिटेल्स पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो बच्चों ने नहीं देखा है जाकर हमारे पिछले क्लास से देख सकते हैं। तो a = BQ + R, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसे बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका। तो कह रहा सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने हम पहले भाग किस में देते हैं? भाग बड़ी संख्या में हमेशा दी जाती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो लिख लेते हैं 135 225 बड़ा है, किससे बड़ा है? 135 से। तो पहले इधर आओ, भाग देते हैं। पहले 225 में 135 से भाग देते हैं। तो 225 डिवाइड बाय 135, तो कितने बार जाएगा? एक बार। तो ये आया 135 माइनस 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9 और 2, 1 में से 1 गए 0। हमें बचा क्या? ये होता है हमारा क्या? भागफल। भागफल यानी क्यों। और ये होता है हमारा भाजक। भाजक यानी b। और ये होता है हमारा भाज्य। भाज्य यानी a। और ये होता है हमारा रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल यानी r। तो हम इस पे मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 225 = b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 135 इंटू 1, शेषफल कितना बचा? 90। अब r ≠ 0। जब तक r का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। और एचसीएफ कैसे पहचानेंगे? ये जो भाजक होता है ना, भाजक होता है, यही एचसीएफ होता है। एचसीएफ। तो r का मान 0 अभी नहीं आया, इसलिए हम फिर इसको पुनः करेंगे। फिर देखो नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। r ≠ 0, r का मान 0 नहीं आया था, 90 आया था। इसलिए फिर से हम भाग देंगे, 90 से भाग देंगे 135 में। तो जब 90 कम 90, यहाँ 90 आएगा। और 5 13 में से 9 गए
4। शेषफल क्या बचा, देखो a इक्वल टू क्या आएगा 135, b इक्वल टू क्या आएगा 90 और q इक्वल टू क्या आएगा 1 और r का मान 45। तो अभी भी हमारा r का मान का मान 0 नहीं आया, r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एक बार फिर हम देंगे भाग। फिर इसको हम मान लेंगे 90 को भाज्य और 45 से भाग देंगे, 45 गुना 90, 0 0। यहाँ पास हमारा क्या आया 90 45 गुणे 2 प्लस 0, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 आ गया। अतः r इक्वल टू 0, चूंकि r इक्वल टू 0 इसलिए HCF बराबर 45, यानी कि जो भाजक होता है वही HCF होता है जब r का मान 0 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। पहले का दूसरा पार्ट। पहला का दूसरा पार्ट क्या है 196 और 38 220, 196 और 38 220। अब सबसे पहले लिखेंगे कौन सा बड़ा है, 38 220 बड़ा है 196 से। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेय से, a बराबर BQ प्लस R। तो अब देखेंगे हम 38 220 को 196 से भाग देंगे, 196 38 220 कितनी बार जाएगा, एक बार 196, 12 में 6 गए 6, 17 में 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1, फिर एक अंक और उतारेंगे, फिर कितनी बार जाएगा 19 1 19, 95 9 बार जाएगा और भाग करते हैं 6 गुणे 9, 9 6 54, 9 81, 81 और 5 86 और 9 1 9, 9 8 17, 17 64 घटा देते हैं, आया क्या 12 में से 4 गए 8 और 15 में 6 गए 9, 7 में 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ये अब कितनी बार जाएगा, यहाँ गया था 9 बार, अब कितनी बार जाएगा 19 पंचे 95, 5 बार जाएगा। तो 6 पन 30, 5 9 45, 3 48 और 5 एकम 5 5 4 9, 0 0 0 कट गया। हमने क्या कहा r इक्वल टू 0 होगा, r इक्वल टू 0 होगा तो भाजक ही HCF होगा। तो इसको लिख लेते हैं इस रूप में। तो 38 220 इक्वल टू b का मान क्या है 196
गुणे क्यू का मान 195 प्लस आर का मान क्या आया 0। तो हमने क्या कहा आर इक्वल टू 0 होगा तो भाजक ही HCF होगा। तो इसमें भाजक क्या है, ये भाजक। तो अतः चूंकि R इक्वल टू 0 इसलिए HCF इज इक्वल टू 196। चलो देख लो। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 867 और 255। 867 और 255। अब इसमें भी बड़ा कौन सा है, 867 बड़ा है 255 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब और 255 से भाग देते हैं 867 में। 255 भाग देते हैं 867 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 3 15, 5 3 15 16, 3 दूना 6 7, घटा दो, 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0 और 8 में से 7 गए 1। फिर लिख लेंगे, आइए 255 भाज्य क्या है 867 और विभाजक क्या है 255 इंटू क्यों, भागफल क्या आया 3, शेषफल क्या आया 102। हम यहाँ लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ r का मान 0 नहीं है, इसलिए फिर एक स्टेप और करेंगे। तो फिर से आए भाग देंगे हम 255 को 102 से। तो इसमें क्या आएगा, 2 बार जाएगा 2, 204, घटा देंगे 5 में 4 गए 1, 1 5 0 आया क्या, फिर लिखेंगे 255 102 और क्यू का मान क्या है 2, भागफल प्लस शेषफल क्या आया इसमें 51। तो r डज नॉट इक्वल टू 0, इसे लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड। r डज नॉट इक्वल टू 0, अतः फिर से इसको एक बार भाग करेंगे। 102 को 51 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 51 दूना 102, 2 बार जाएगा। तो इसमें क्या निकल कर आया, थर्ड स्टेप आएगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो r इक्वल टू 0 आया, इसलिए HCF हो जाएगा, कितना भाजक ही HCF होता है, तो 51 HCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3
या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मान लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ये दूसरा, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है जो 3 से विभाजित होता है, जो 3 से विभाजित होता है। तो 3 से विभाजित होगा तो इसमें r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 की या तो बराबर होगी या फिर भाजक से 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और भाजक से छोटी होगी। तो इसमें क्या है? भाजक 3 है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 से बड़ी या बराबर और भाजक 3 से छोटी। तो r की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी? r = 0 निकलेगी, दूसरी वैल्यू 1 होगी, तीसरी वैल्यू 2 होगी। तो यदि करते हैं, यदि a बराबर 3q + r है तो r की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो 3q + 0, ये क्या निकला? ये एक सम निकला। हमें तो विषम प्रूव करना था, फिर हम विषम वाली संख्या को रखेंगे। यदि r बराबर 1, तो यहां से क्या निकलेगा? a = 3q + 1, ये विषम है, विषम। यहाँ 3 क्यों है? नहीं, यहाँ 6 क्यों है? 6, तो 6 से विभाजित करेगी तो r की वैल्यू हो जाएगी 3, 4, 5। तो पहली वैल्यू क्या, विषम वैल्यू क्या निकली? पहली विषम वैल्यू निकली 6q + 1। अब r का मान हम क्या रखेंगे? यदि r = 2, तो क्या निकलेगा? a = 6q + 2, ये क्या होगी? सम होगी। फिर यदि r = 3 रखें, r = 3 रखेंगे, a = क्या निकलेगा? 6q + 3, ये होगा विषम। फिर यदि r = 4 रखें तो a = क्या निकलेगा? 6q + 4, ये होगा सम। फिर यदि r = 5 रखें तो a निकलेगा 6q + 5, ये भी विषम निकला। इससे पता क्या चला? जहां जहां पे हम विषम संख्या रख रहे हैं, जहां जहां पे r की वैल्यू विषम रख रहे हैं, वहां पास निकल रही है विषम संख्या। तो यहाँ पास सम रखे तो यहाँ सम रखी। इससे प्रूफ होता है यदि हम r की वैल्यू विषम रखेंगे तो हमारा जो पूर्णांक होगा वो भी विषम आएगा। नोट कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो वहाँ बोला है दोनों समूहों को समान संख्या में मार्च करना है। तो इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। पहले टुकड़ी में कुल परेड में सदस्य 616 और क्या है 32, 616 और 32। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 616 बड़ी है 32 से। तो हम इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A = BQ + R, इससे इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 में भाग देंगे 32 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, आया क्या। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार 9 × 27 9 बार। तो 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 × 27 1 28। तो 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। हमें शेषफल अभी बच रहा है, तो इसे लिखेंगे हम इस प्रमेय के रूप में। तो 616, B की वैल्यू क्या है 32, Q की वैल्यू 19 और R की वैल्यू यहाँ रिमाइंडर शेषफल 8। अभी भी हमारा R ≠ 0, यानी कि R का मान 0 नहीं आया, इसलिए एक बार हमें भाग और करना पड़ेगा। तो भाग देंगे 32 को 8 से, कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 × 32, तो 0 आ गया। तो फिर 32 = 8 × 4 + 0। तो यहाँ पास R = 0 आ गया। तो जब R = 0 आ जाता है तो H जो भाजक होता है वही होता है हमारा HCF। तो अतः HCF = 8। तो हमें कितने स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात हुई 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो 3 से विभाजित होता है यदि, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
तो पहले हम इसमें r की वैल्यू देख लेते हैं। r का मान होगा, क्या होगा, 0 1 2। यदि a इज इक्वल टू 3q प्लस r, तो r का मान यहाँ रखेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो ये निकलेगा 3q। अब कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इन दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो कह रहा है इसका वर्ग के रूप का 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे तोड़ देंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू, इतने के जगह m माना है तो हम मान लेते हैं जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, तो यहाँ m लिख दिए, तो ये आया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। आइए अब दूसरा करते हैं। यदि r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर जब 1 रखेंगे तो ये आएगा 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पास देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख सकते हैं इसे, फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम इतने के जगह m मान लें, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। बस यही तो हमें प्रूव करना है कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नोट कर लो, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बस इसमें क्या पूछा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम एज पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे सेम एज पांचवा क्वेश्चन, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो 3 से विभाजित
विभाजित होता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो 3 से विभाजित होता है, तो r की वैल्यू क्या होगी? इसमें r की वैल्यू क्या होगी बताओ? r की वैल्यू होगी 0, 1, 2। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यदि r बराबर 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा, b की वैल्यू क्या है? ये p की वैल्यू होती है p, तो 3q प्लस 0। अब कह रहा है इसका घन करने पर, घन यानी किसी की घाते भी 3, तो a की घाते 3, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन कर लेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 9 इंटू q की पावर 3, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू m, जहाँ m इज इक्वल टू 9 q क्यूब। ये हो गया a क्यूब इक्वल टू 3m। अब देखते हैं r, अब r की वैल्यू हम 1 रखते हैं। अब यदि r बराबर 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू आएगा 27 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3, a की वैल्यू है 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा देना यहाँ पर, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 3 3 का 9, 9q 3q प्लस 1, यहाँ आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 का गुणा इससे करेंगे तो 9 3 27q स्क्वायर प्लस इसका गुणा ये 1 से करेंगे 9q। अब a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब बचा क्या? प्लस 1। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं,
इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ आएगा 3 की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 तो ए क्यूब इज इक्वल टू आएगा, ए क्यूब बराबर आएगा 9 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू प्लस 1 तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 जहाँ m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू इतना मान लेंगे। इसके स्थान पे हम m मान लेंगे। फिर इतना करो, जब r बराबर 2 रखते हैं, जब हम r बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ आएगा a इक्वल टू 3 प्लस 2। दोनों पक्षों का फिर वही काम करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों घन कर देंगे तो a क्यूब 3 प्लस 2 का होल क्यूब तो ये आएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3a इंटू b की वैल्यू 2 3 प्लस 2। अब a क्यूब 27 क्यू की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18 क्यू ब्रैकेट में 3 प्लस 2 ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू प्लस 8 प्लस 18 3 का 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इन सभी में 9 कॉमन है। ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 सॉरी यार यहाँ 54 है ना 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8 तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9। इसके स्थान पर हम m मान लेते हैं, m प्लस क्या बचा 8 जहाँ m इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। बस यही प्रूफ करना था, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। जो ना समझ में आया हो आप सभी को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मैं अपने कमियों को उजागर कर सकूं, दूर कर सकूं और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूं। धन्यवाद।